Hello everyone, welcome back to another episode of Law Friends. I hope you all are doing well. I am Advocate Divyani Jain and you can find me on every Tuesday, Thursday and Saturday on YouTube. मुझे अपना एक बिजनेस इस्टेब्लिश करना है. मुझे पता है कि मेरे को कौन से प्रोडक्ट्स में डील करना है, कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, मेरा वर्क मोड कौन सा होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, मेरी वर्क प्लेस कौन सी होगी, कौन से रीजन में होगी. बट मुझे ये नहीं पता कि मुझे अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कैसे करना है. जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे ही मेजर और प्राइमरी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली हर एक बिजनेस ओनर जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है वो फेस करता है. तो चलिए वीडियो में चलते हैं, उसे एंड तक देखते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. पहले जो एक बिजनेस ओनर को सोचना चाहिए बट वो नहीं सोचता है वो ये है कि उसका बिजनेस स्ट्रक्चर कैसा होगा. एक पब्लिक कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी होगी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी या सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, 1% कंपनी होगी. मुझे ये ज़रूर पता है कि लोगों को इसके बारे में लोगों ने सुना होगा पर लोगों को इसके बारे में डिटेल में नहीं पता होगा. अगर आप ये बिजनेस स्ट्रक्चर पहले से इसके ऊपर रिसर्च कर ले, आपको पता हो कि मेरे को कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर में जाना है, तो आपका बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी हो जाएगा. ये आपको काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स दे सकता है, आपका काम काफ़ी आसान हो सकता है, आपका एम्प्लॉयमेंट काफ़ी आसान हो सकती है और आपका हो सकता है बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चले. बट अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हो सकता है आपको फ्यूचर में काफ़ी लॉसेज हो, आपका टाइम कंज्यूम हो और एनर्जी भी वेस्ट हो. दूसरी मेजर प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस फेस करते हैं वो ये प्रॉब्लम है कि उनको लाइसेंसेस के बारे में पता ना हो. वो किस प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हैं और जिस रीजन में ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ वहाँ के लोकल लॉज और जोनल लॉज ये बोलते हो कि उन्हें किसी प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है. तो इसके लिए आपको जोनल लॉज और लोकल लॉज का पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि ड्रग्स, मेडिसिन या टोबैको या प्रोहिबिटेड क्रॉप, इन सब के लिए कुछ कुछ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है. जो नॉर्मल जनरल लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन और ऐसे काफ़ी और जनरल लाइसेंसेस होते हैं जो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस को लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर वो लाइसेंसेस नहीं लेते या इस पर ध्यान नहीं देते तो हो सकता है उन्हें फ्यूचर में काफ़ी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना, हैवी पेनल्टीज फेस करनी पड़े. आपको ये सब तो पता है कि आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो काफ़ी सारे बिजनेस ऑनलाइन ऑपरेट कर रहे हैं और अगर वो ऑनलाइन ऑपरेट भी नहीं कर रहे, ऑफलाइन ऑपरेट कर रहे, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट ज़रूर बना रखी है जहाँ पे कंज्यूमर्स जाके उनके बारे में देख सकते हैं. जो सबसे मेजर मिस्टेक बिजनेसेस अपनी वेबसाइट को बनाने के टाइम पे करती है वो ये है कि जब उनकी डिटेल्स प्रोक्योर करती है तो उनकी डिटेल्स के साथ साथ वो उनकी पर्सनल डिटेल्स भी प्रोक्योर करती है जहाँ पे वो उनकी प्राइवेसी का इन्फ्रिंजमेंट करते हैं. तो उन बिजनेसेस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो सिर्फ वही डिटेल्स प्रोक्योर करे जो उनकी रिक्वायरमेंट में या जो उनके लिए नेसेसरी हो. पर्सनल डिटेल्स लेना जो इरेलीवेंट है, अननेसेसरी है, वो हो सकता है उनकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर. डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन बिजनेस की अगर बात की ही है तो हम जीएसटी की भी बात कर लेते हैं. जो लोग ऑनलाइन बिजनेस या ई कॉमर्स में ऑपरेट कर रहे हैं उनको जीएसटी में रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है. और जो ऑफलाइन बिजनेस में है अगर उनकी टर्नओवर 40 लाख या उससे ज़्यादा हो जाती है तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना मैंडेटरी हो जाता है. अब अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप प्रॉपर्टी भी लेंगे. काफ़ी बिजनेस ओनर्स ये करते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी के बारे में पता नहीं होता, वो कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं. इसके लिए आपको प्रॉपर्टी को सेग्रीगेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं या हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं. काफ़ी लॉज ये कहते हैं कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते. और अगर आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ भी करते तो आपके टैक्स रेट इंक्रीज हो सकते हैं. बाद में हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी डिमोलिश भी कर दी जाए. अब एक बिजनेस को स्टार्ट करते हुए आपको उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे भी काफ़ी ध्यान हो सकता है उसे कॉपीराइट की ज़रूरत हो, ट्रेडमार्क की ज़रूरत हो या पेटेंट की ज़रूरत हो या किसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ज़रूरत हो और आपको ना पता हो और आप अपना बिजनेस रेगुलरली उसी प्रोडक्ट लाइन में डील कर रहे हैं. कुछ साल बाद आप देखते हैं कि उसी प्रोडक्ट को काफ़ी और बिजनेसेस बेच रहे हैं
हो सकता है कोई और बिजनेस या कोई और ऑपरेटर आपके नाम पे रॉयल्टी भी ले रहा हो और आपको पता ना हो, या फिर आपसे पहले कोई और ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा ले आपका नाम का, या आपका नाम और कहीं और यूज़ करो, आपको पता ना चले और उसके बेनिफिट्स लेता रहे। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस और एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस यू शुड गेट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड एंड रजिस्टर्ड। अब अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आप काफ़ी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी आएंगे, चाहे वो सप्लायर्स हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, न्यू एम्प्लॉयज़ हो। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी अच्छे से ड्राफ्ट करना होगा। आपको कुछ क्लॉजेस काफ़ी ध्यान से ड्राफ्ट करने पड़ेंगे, जिससे कि उसमें कोई लूप होल ना रहे या फिर उसका कोई बेनिफिट इन फ्यूचर ना उठा पाए। जो मेजर क्लॉजेस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है लाइबिलिटी क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज और आर्बिट्रेशन क्लॉज। इन सब क्लॉजेस पे आप ध्यान दीजिए। अगर कुछ भी, और इनफैक्ट इन्हीं क्लॉजेस पे नहीं, आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पॉइंट मिस आउट हो गया या आपने कोई भी क्लॉज नहीं डाला या गलत डाल दिया तो फिर आपको फिर बहुत परेशानी हो। अब हम बात करते हैं टॉर्टियस लाइबिलिटी की। अगर आप कोई ऐसी एंटरप्राइज है जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चर करती है, या फिर इंडस्ट्री है या फैक्ट्री है जैसे कि कोल माइन, या फिर जेम्स तैयार करती है, या फिर ग्लास इंडस्ट्री है, या कोई भी ऐसी रिलेटेबल इंडस्ट्री है, तो आपको टॉर्टियस लाइबिलिटी का काफ़ी ध्यान रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके रॉ मटेरियल्स है वो टाइमली डिलीवर हो रहे हैं, अच्छे से उनके ट्रांसपोर्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आप कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर रहे, चाहे वो नॉइस पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, आपके इंडस्ट्री से जो आसपास के लोग रह रहे हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया या इग्नोर किया तो फिर आप पे लाइबिलिटी आ सकती है, टॉर्टियस लाइबिलिटी आ सकती है, जिसकी शायद से कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है आपको हेवी पेनल्टीज पे करनी पड़े, हो सकता है आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो। So this is it guys, this is the end of the video. I hope you have found this video informative and you have enjoyed this video. मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके, आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, तो आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक किया हो। और प्लीज़ प्लीज़, मैं हर बार ये वीडियो में बोलती हूँ, अपने ओपिनियंस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। कमेंट सेक्शन खाली अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए अपने ओपिनियन, आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी बताइए, जिससे कि मैं उस पर काम कर सकूँ। मेरे को फीडबैक काफ़ी अच्छे लगते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और सेव ट्रीज।